हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा। और मैं हम लोगों का क्या चल रहा था, सीटेट का सेट चल रहा था, जिसमें आज हम लोग 10 सेट तक मैंने पढ़ाया है। इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। मतलब इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो। ठीक, विज्ञान बालक के वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक हो। विज्ञान आसान जीवन को व्यतीत करने में सहायक हो। ठीक है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करो। अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती, इसका हमें मीनिंग बताना है कि इसमें क्या है। ठीक है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से नहीं, अर्थपूर्ण केवल नहीं, पूर्ण रूप से अगर होता सार्वभौमिक रूप से तो ये आंसर सही होता। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने, नहीं वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, हर सब कुछ सारी चीजें, तो इसलिए भी निगेटिव। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, ये भी निगेटिव है, क्योंकि आसान जीवन इसका कोई मतलब ही नहीं, ये मतलब ये वर्ड ही नहीं परफेक्ट है। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ठीक है, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मूल्यांकन की बात कर रहा है। ओके, तो इसका क्या अर्थ है। अधिगम आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम में आकलन हेतु समान गतिविधियों का अभ्यास करना, अधिगम में आकलन हेतु मूल्यांकन की बात कर रहा है। ठीक है, मूल्यांकन क्वेश्चन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। विज्ञान समझ रही थी, विज्ञान में मूल्यांकन का सतत एवं समग्र मूल्यांकन का, अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियां एवं अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक। देखिए, अगर विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियों का अभ्यास। ठीक है, अगर हमें विज्ञान, देखिए ये दोनों आंसर हम लोगों को सही लग रहा है, अगर ए और बी तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियों और हम लोगों का सीटेट का सेट चल रहा था, जिसमें आज हम लोग हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान से, इससे पहले मैंने 9 सेट पढ़ाया। अधिगम अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप अगर रेगुलर देखते ही रहेंगे, हैंडीक्राफ्टेड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट आर द इंटीग्रल टू लर्निंग साइंस। ओके, हैंडक्राफ्ट जो हाथों से जो कुछ भी किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस लर्निंग एक्सपीरियंस इज दिस। ओके, तो इसमें मेन पर्पज क्या हो गया, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्रियाकलाप प्रयोजन विज्ञान सीखने का अभिन्न अंग है, इतना ध्यान देना। इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। ठीक है, छात्रों को हर समय व्यस्त करना, ये बिल्कुल गलत। प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ये कोई मतलब ही नहीं है, ये भी निगेटिव आंसर है। ठीक, फिर क्या है, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान, हमेशा छात्रों को, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सपेंडेड लर्निंग। ठीक, तो ये होगा ऑप्शन। इस देखिए, ये दोनों सही। प्रयोग छात्रों पर कौशलों का मूल्यांकन, यहाँ पे मूल्यांकन नहीं होगा, अवसर प्रदान करना ज्यादा पॉजिटिव आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। ठीक है, अवलोकन मतलब देखने पे। ठीक है, वर्णन अभिलेख मौखिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है, मौखिक परीक्षण बिल्कुल नहीं ऑब्जर्वेशन पर, लिखित परीक्षण बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे, कागज पेंसिल परीक्षण जहाँ आ गया, वर्णन अभिलेख है वो हम मतलब डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, ये हम लोग एक है। और ये टेस्ट में हम क्या अवलोक कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम इसमें करेंगे। तो 4 का आंसर नंबर 1। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं, यानी 3 सही है 1 गलत है। ठीक है, जब ऐसे आए पहले नहीं पे लाइन कर दिया, 3 सही है 1 गलत है। विज्ञान तथ्य, तथ्य जहां सिद्धांत तथ्य आ गया वो हमेशा रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, चारों सेम लगते हैं, कौन सा सही है। विज्ञान सीखने का अंतर विषय क्षेत्र सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी, विज्ञान कभी अस्थायी नहीं होता कि जो रूल बन गया वो रूल हमेशा फॉलो, रूल चेंज होता रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मौसम, अकॉर्डिंग टू माहौल। ठीक है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, साइंस प्रमोट। ठीक है, स्किप क्या, विज्ञान की प्रकृति के संबंध से विज्ञान तत्वों के समुच्चय का समतुल्य है। ठीक है, संदेहवाद, हाँ, संदेहवाद का मतलब होता है कि जब तक कॉन्सेप्चुअल निष्कर्ष ना निकले तब तक विज्ञान विश्वास नहीं। कोई चीज अगर कोई कह दिया तो ऐसे ही नहीं मानते हैं हम, उस पर कुछ जब देखते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तब मानते हैं। इसलिए विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत, लेकिन बढ़ावा नहीं देता, मतलब संदेहवाद रहता है। ठीक है, यानी हम लोगों में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए।
जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? देखिए आपके कभी कभी फील किए होंगे जूते पे, देखिए ऐसे ऐसे लाइन होते हैं, ऐसे ऐसे क्यों किया जाता है जानते हैं? अगर चिकना होगा तो चिकना आपके क्या होता है, ये आपके घर्षण बल को बढ़ावा देता है। अगर घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, अरे सॉरी, घर्षण घटाने के लिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फिसल जाएंगे, आप स्लिप करके गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, घर्षण को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जूते की जीवन बढ़ाने के लिए, अधिक मजबूती करने के लिए, तो घर्षण के लिए। ठीक है, फिर आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट का उपयोग क्या किया जाता है? ईस्ट का उपयोग क्या किया जाता है? एल्कोहल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहल फॉर्मेशन। ठीक है, कोई बस अपनी यात्रा के 12 मिनट, क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, वो न्यूमेरिकल है। कोई बस अपनी यात्रा के 12 मिनट 50 किलोमीटर की घंटा की चाल से और 18 मिनट 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, इस समय अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करता है? देखिए यहाँ पे दूरी दिया है, ठीक है, हमें दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। और क्या दिया हम लोगों को? चाल दिया है, चाल, चाल कितना है? पहला 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या दिया है? और अगले 18 मिनट, और फिर दूसरा क्या दिया है? चाल दिया है 40, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी चाल है, यहाँ पे कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये इसका चाल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, या चाल या गति जो भी कहो, तो हम दूरी, ये सूत्र देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है, दूरी बटे समय। ओके, तो देखिए यहाँ पे दूरी कितना दिया है आपका? दूरी दिया है, सॉरी, दूरी निकालना है, तो चाल में हम चाल दिया है ना, तो दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? चाल यहाँ पे पहले में है 50, ठीक है, 50 दिया, और समय देखिए, समय क्या है? समय यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पहले में समय दिया है 12 मिनट, तो मिनट है तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे? पहले घंटे में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए घंटे में दिया है। दोनों को एक, चाहे इसको घंटे वाले को मिनट में बदले, चाहे मिनट वाले को घंटे में बदले, दोनों में किसी को एक सेम चेंज करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो जब ये मिनट है तो हम इसको घंटे में करें या घंटे को मिनट, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इस मिनट को घंटे में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ 50, और इसको हम घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? कितना? 12 मिनट 60 से भाग देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये कट गया, 6 2 जा 12, यानी 5 2 जा 10, इसका 10 आया। ठीक है, इसकी दूरी 10 आई। इसी तरह दूसरे वाली की भी दूरी निकाल लेंगे। दूसरा क्या दिया? फिर वही चाल बराबर दूरी बराबर चाल, तो दूरी दिया है, चाल कितना दिया है? 40, गुणे समय कितना दिया है? इसमें 18 दिया है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी टाइम किस में दिया गया है? मिनट में दिया है, तो उसको हम लोग इसको भी घंटे में करेंगे। 18/6, यहाँ काट देंगे, और 6 3 जा 18, और यहाँ पे आया 12। अब पूरी दूरी कितनी दूरी? तो कुल दूरी में दोनों दूरी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आया था, ये देखिए यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 12 आया था, तो 10 + 12 = 22। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 22 आ गया। ओके, सही कथन पहचानना है। ठीक है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, गलत। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब, नहीं, ये भी गलत है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता और उल्टा प्रतिबिंब बनाता, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा दुर्बल है? ठीक है, वीक एसिड कौन सा है? देखिए आपका क्या कहते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो देखिए सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, ये दुर्बल अम्ल इसमें सिट्रिक एसिड है। ठीक है, ये सब दुर्बल अम्ल नहीं है, अपोजिट नहीं आ रहा। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, और इस तरह के जब जानते हैं हल्दी क्षार के साथ रिएक्शन करता है और लाल कलर हो जाता है। जब कभी भी हल्दी लगे हुए कपड़े पे आप बेस वो डालते हैं ना, जो आपका साबुन
लगाते तो क्या होता है, उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपका रेड कलर का, हो जाता है ना। हल्दी जब क्षार से क्रिया करता है तो रेड कलर का, आपका जो नहाने वाली साबुन है, कोई भी चीज, कोई भी सर्फ साबुन लगाते तो रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि क्षार के साथ हल्दी क्रिया करता है। तो अब पहले पढ़ते हैं, कह रहा है छात्र हल्दी की गाढ़ा पेस्ट और HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलय में अलग अलग डालने पर वह किस रंग का प्रेक्षण करेगा, मतलब कौन सा रंग देगा। ठीक, ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है, गुलाबी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, दोनों प्रकरणों में पीला। देखिए हाइड्रोक्लोरिक HCl, मतलब HCl में पीला ही रहेगा क्योंकि ये अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जब क्षार की बात आती है तो ये लाल हो गया, जो कि आप डेली वे में देखते होंगे, कभी भी हल्दी लग जाता है कपड़े में तो आप फील करते होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, पोलियो का कारण क्या है। ठीक, पोलियो, ये मिक्स हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, पोलियो द काज ऑफ रीजन, पोलियो किससे होता है, वायरस होता है। ठीक है, पोलियो का जो कारण होता है वो वायरस होता है। ओके, देखिए 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से सरल रेखा पे अनुदिश करना। देखिए जब कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का, 6 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, घर्षण रहित क्षैतिज पर 3 किलोमीटर की एक समान चाल से फिसल रहा है, मतलब जिसमें घर्षण बल नहीं लग रहा, मतलब जिसमें जैसे चिकने, ठीक है, चिकने पर कह रही है। तो जब एक चिकने उस पर चल रही है, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित पर चला तो उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा। ठीक है, 3 किलोमीटर की एक समान चाल से फिसल रहा था, तो पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा में अनुदिश गति करने के लिए आवश्यक बल, ठीक, कोई बल नहीं लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा 0 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जब उसमें घर्षण बल चिकने पे आराम से जाएगा। ठीक है, जब उस पर घर्षण बल नहीं लग रहा तो ये आराम से फिसल जाएगा, इसलिए कोई बल नहीं लगा। चलिए, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड करती है, कौन सी वो रिकॉर्ड करती है। ठीक है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है संकटापन, हाँ, इंडेंजरस स्पीसीज, जो स्पीसीज विलुप्त होने के एकदम कगार पे, एकदम खतरे में है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, विलुप्त प्रजातियों को नहीं, तो ये संकटापन प्रजाति होगा। ओके, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्यूपा। ठीक है, प्यूपा। ओके, जलमंडल आरक्षण से संबंधित कथन, आरक्षित क्षेत्र से संबंधित कथन चुनिए। ठीक है, ये वह क्षेत्र है जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में, क्षेत्र से संबंधित सही कथन, ध्यान दीजिए, यानी इसमें क्या सही है हम लोगों को ये चूज करना है। जैव मंडल वह क्षेत्र है जो क्षेत्र में जैव विविधता और संस्कृति सही है, ये तो सही है भाई की। और पढ़ते आगे, ये वह सुरक्षित क्षेत्र जिन्हें वन्य जीव मुक्त आवास नहीं, वन्य जीवों से रिलेटेड जैव विविधता में जीवों की विविधता और प्राकृतिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। नहीं, प्राकृतिक मुक्त, यहाँ मुक्त वही तो कह रहा है कि यहाँ पे भी सही है, मुक्त आ गया तो मुक्त नहीं है, ये उन्हीं के लिए बनाया ही गया है। ये वह सुरक्षित क्षेत्र है जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संरक्षण के लिए सभी जीवों को, जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पति सभी को शामिल करना ही जैव विविधता होता है, तो ये भी गलत है। ये वह क्षेत्र जो केवल पादप एवं जंतुओं के लिए बनाया गया, इसमें सब कुछ आते हैं, पादप, जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये भी गलत है, ये ज्यादा सही है। ये वह क्षेत्र जो, ये वह क्षेत्र है जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में, देखिए दोनों में अगर देखा जाए तो प्लांट एनिमल ही आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये संस्कृति को भी बनाए, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ हो, ठीक है, तो वो जैव विविधता होगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है एसिड कौन सा, मतलब टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपके आम में पाया जाता है और आपके अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, आम, कच्चे आमों में, ठीक है, और अंगूरों में, ठीक? कच्चे आमों में और अंगूरों में, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सही कथन आपको पहचानना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या सही है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है,
प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। हाँ, ये सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए द्रव का ताप मापने के लिए नहीं। कौन सा कथन सही कथन पूछना है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसका जो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का तापमान नापने के लिए थोड़ा ना किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। कमरे का तापमान नहीं 25 होता है, 25, ये भी गलत है। प्रयोग थर्मामीटर का परिचय, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। सोनिया ने आश्रित जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे प्राप्त होने की क्या उम्मीद है? विद्युत, मैंने कहा जो नेचुरल पानी होता है उसमें विद्युत का करंट प्रवाहित हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर प्योर पानी हो जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, वाटर, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें शुद्ध रहता है वो, इसमें बिल्कुल आयंस नहीं होते। तो यह विद्युत का सुचालक है, या विद्युत रोधी है, या विद्युत का कमजोर चालक है, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विद्युत का कमजोर, करंट लगेगा उसमें भी करंट फ्लो होगा, लेकिन एक परफेक्ट वे में करंट डिजिटल वाटर में नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल होते तो उसमें होता है, ठीक, और आपके लवड़ में होता है ऐसे, मतलब ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? ओके, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हम लोग CO2 लेते हैं और H2 लेते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो यही रिएक्शन हम लोगों को खोजना है। हाँ, देखिए ये है, यही C6 CO2 H2, CO2 इन्वायरमेंट से लेते हैं, वाटर जल से मतलब रूट से लेते हैं, और C6H12 ग्लूकोज बनता है, और CO2। तो यही ऑप्शन है, ठीक है, इसमें और सब गलत है, यही रट लीजिएगा, यही है, ठीक। मधुमेह किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज, ठीक, डायबिटीज के लिए क्यों सुई लगाते हैं, बस उसी से रख लेना, इंसुलिन, ठीक है। ये हमारे किससे प्राप्त होता है? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज, ठीक है, इसी से इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है। ये क्या करता है? इंसुलिन मतलब ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, अपोजिट मात्रा को कम, ये कम का निशान है, और ये ग्लूकोज की मात्रा को फिर से बनाता है, यानी ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज, ऐसे मतलब इसका काम होता है, ठीक है, अपोजिट एक दूसरे के। निम्नलिखित में गलत का पहचान कीजिए। ओके, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल होती हैं, ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर द सर्कुलर मोशन। ओके, इसमें गलत, अच्छा गलत पहचान, यानी 3 सही है और 1 गलत है, ठीक। इसमें सभी आवर्ती गतियां वर्तुल नहीं, सभी आवर्ती, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर द सर्कुलर मोशंस नहीं, ठीक। तो ये तो गलत है। इसमें अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति होती है, ऑल द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन द पीरियोडिक मोशन होती है, सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है, ये भी सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है, हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गलत पूछना है, तो अच्छा यही गलत है, ठीक है, गलत ही पूछ रहा है, ठीक। तो 22 का ए ही सही है। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन के स्केल पर ताप में परिवर्तन, ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 50 डिग्री से द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द केल्विन। अच्छा, इसको ये यहाँ पे एक चीज है, ये ऑप्शन, ये जानते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केल्विन में चेंज करना है। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कह रहा है सेल्सियस 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछ रहा केल्विन स्केल में ताप का क्या होगा, यहाँ केल्विन में टेम्परेचर, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। तो केल्विन में टेम्परेचर पूछ रहा है, ओके, यहाँ पे ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको एक फॉर्मूला होता है CY5 इक्वल F/32/9 K इक्वल 273/5 इक्वल R/4। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है कि हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है,
ये कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ बदल गया है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है जैसे C/5 F/-32/9 K/273/5 इक्वल R/4। तो जानते हैं ये टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे हमें कह रहा है C50 को केल्विन में चेंज करना ना, तो जानते हैं जिसको चेंज करना होता है, जिसमें सब देखिए सब एक दूसरे की इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, इक्वल, तो हमें कह रहा है इसको चेंज करना है इसमें केल्विन में, तो हम ये दोनों इक्वल करके लिख लेंगे, सिर्फ इसी दोनों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? C/5 इक्वल, किसको चेंज करना है? केल्विन में पूछ रहा ना, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन, तो K/273/5। अब इसको जब चेंज करेंगे तो C पे कितना रखना है? बस यहाँ पे इक्वल, अगर कह दे फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट के इक्वल लिख लो, अगर इसी C/5 को कहे, मतलब सेल्सियस को कहे, अगर कह रहा है केल्विन में तो हम ये सब छोड़ के डायरेक्ट C/5 को K/273/5 के इक्वल कर लेंगे, ठीक। अब इक्वल कर लेंगे तो C का वैल्यू कितना? 50/5 इक्वल K-273/5, 5 कट गया, अब K यहाँ पे आएगा K, ठीक है, इक्वल 273 उधर चला गया -50, इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3, 5 में से 2, 223, इसका आंसर आएगा 223, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 223 है, ठीक है। इस तरह सॉल्व किया, देखिए मैंने इसके इक्वल कर लिया, फिर C की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, फिर K/2 फिर दोनों कट किया, फिर यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज पर स्पर्श करते हुए रखा गया है। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर, ठीक है, इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। ओके, विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है, ठीक, ये पूछ रहा है। ओके, भिन्न भिन्न बल, भिन्न भिन्न दाब। ओके, जैसे कह रहा है एक मेज है, ठीक, और उस पर लोहे का एक ठोस आयताकार गुटका किसी मेज के शीर्ष पर विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है, ठीक है। ये सपोज एक टुकड़ा है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का एक गुटका आरोपित, अब पूछ रहा है इसमें कौन सा बल आरोपित कर रहा है, ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है। विभिन्न प्रकरणों में, ठीक है, दिस सॉलिड ब्लॉक ऑफ द आयरन एप्लीकेबल वेरियस केसेस होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब नहीं, भिन्न बल और भिन्न दाब नहीं कर रहा है, ठीक है। भिन्न बल, एक ही समान दाब लगा, समान बल लग रहा है ना, लेकिन दाब चारों तरफ से लग रहा है। भिन्न बल परंतु समान दाब नहीं, समान बल समान दाब नहीं, ठीक है। समान बल लग रहा है, ठीक, लेकिन परंतु विभिन्न दाब, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण क्या होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक अच्छी होती है उसके मेन गुण क्या होते हैं? टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, धातु होते विद्युत के। टिकाऊ, उष्मा के सुचालक बिल्कुल नहीं होता है, ठीक, विद्युत के सुचालक बिल्कुल नहीं होता। देखिए तीनों ऑप्शन काट दिए, बचा लास्ट टिकाऊ, वजन में हल्के। अरे भाई अपने आप प्लास्टिक कहीं विद्युत में उसमें करंट आता है नहीं ना, इसलिए आपके यहाँ किचन के सारे सामान में प्लास्टिक और सब लकड़ी यूज किया जाता है, ठीक। विज्ञान प्रदर्शन में आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशलों के आधार पर ग्रेड नहीं, ग्रेड जहां आ गया नेगेटिव आंसर। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, अपने सृजनात्मक कौशल, जहाँ ये पॉजिटिव, बच्चों में क्रिएटिव, बच्चों को क्रिएटिव बनाना, ठीक, क्रिएटिव बनने का उन्हें अवसर है, कुछ कह दो बनाने के लिए तो बच्चे को क्रिएटिव बनते हैं वो बच्चे, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है, ठीक है। मूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग, समानता का चित्रण, ठीक है। क्या कह रहा है? विज्ञान अनुरूपता विधि का एक चरण है, समानता का चित्रण। अमूर्त नहीं मानता, अवधारणाओं को एक दूसरे से, हाँ ये मान सकते, कौन सा अवधारणा क्या है? लिंक इन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। समानताओं का चित्रण होगा, ठीक है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द क्या है? एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द में संबंधित, ठीक है। नमूने में मतलब एक नमूना दिया गया, मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करके करता है,
क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें बच्चों में कौन सा क्वालिटी डेवलप करता है, ठीक है। अनुप्रयोग करना, परीक्षण कर रहा है ना, परीक्षण कर, अनुप्रयोग करना, ठीक है, सृजन करना, विश्लेषण बोध, ये नहीं होगा, अनुप्रयोग ही कर रहा है, साफ दिख रहा है ना, प्रदर्शन कर रहा है। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है, ठीक, यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा जा सकती है, अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ने का निश्चित करता है, वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझाना सुनिश्चित करता है, या अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो 29 का डी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसमें हम लोग को अच्छे से आंसर दे सके, वही होगा, ठीक। व्याख्या कीजिए कि हम सदैव एक ही, मतलब हम चंद्रमा का एक ही क्यों देखते हैं, एक ही साइड क्यों देखते हैं, चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, ठीक है, ऐसे आंसर पहले पढ़ते हैं। मान लीजिए चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती, दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर, मान लीजिए चंद्रमा अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तब क्या तब भी इसका मतलब आप इसको अपने वे में जब सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, ठीक है। बदलता है, ये तो पता है क्यों बदलता है, ये एक निश्चित रीजन है। फिर उल्काएं दिखाई नहीं देती तो कारण सहित व्याख्या की, इसका भी मान लीजिए ये चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे अपने तरीके से आंसर सोचेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और ये आज का क्लास में इतनी करती हूँ, ठीक है। हम अपने मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।